वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर mx tan टू द पावर mx dx एंड cosec टू द पावर mx cot टू द पावर ms dx। ये बिल्कुल पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर mx cos टू द पावर mx, उसी तरह का ये है। बहुत कुछ नया नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बनाऊंगा, वो आपको देखना होगा। बट पहले आप ये रूल को नोट डाउन कर लीजिए। पहले दोनों रूल एक ही होता है, मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ। पहले आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, पॉज करने के साथ ही समझ में आ जाएगा। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिया। ठीक है, पढ़ते हैं। इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, वहां पे ऑड पावर की बात हो रही थी sin cos में, यहाँ इवन पावर की बात हो रही है। देन पुट t इज इक्वल टू tan x, इवन पावर tan x। और आगे क्या लिखा है? इफ पावर ऑफ tan x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, चेंज tan x इनटू sec x। क्योंकि tan x से sec x में बड़ा आसानी से चेंज हो जाएगा। ठीक है, tan x को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड देन पुट t इज इक्वल टू tan x। मींस इवन पावर कहीं भी मिल जाए, इवन पावर sec पे मिल जाए या फिर आपका इवन पावर tan पर मिल जाए, हमारा काम क्या होगा? t इज इक्वल टू tan x से हो जाएगा। इन अदर केसेस हमने एक वर्ड लिखा है ट्राई टू पुट t इज इक्वल टू sec x। एक्चुअली ट्राई टू पुट इसके लिखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन है इसके बाद भी नहीं बन पाते हैं, इसमें नहीं बन पाते हैं। जैसे sec cube x dx नहीं बनेगा इस पूरे रूल से, sec to the power 5x dx नहीं बनेगा इस पूरे रूल से। ये हम अगले क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की वीडियो में बताएंगे। और ये बस सेम रूल है, आप एक बार आपने लिख ही लिया है। जहां जहां यहां पर sec है वहां यहां पर cosec है। जहां इसके इवन पावर में क्या पुट करना है? cot x। ठीक है, और इसके ऑड पावर में क्या पुट करना है? cosec x। और इसमें एक्सेप्शन उसी तरीके से है। तो कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप देखते चले जाइए, होपफुली बहुत ज्यादा तो नहीं करना है। और हम सबसे पहला क्वेश्चन आपका ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपका ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 6x। पहले शुरुआत ही बड़े क्वेश्चन से करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 6x dx। tan का पावर इवन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसमें tan का पावर 4x, sec का पावर 6x और sec का पावर 4x जो आज बनाने देंगे वो सब इसमें छुपा हुआ है। इसलिए आज हम पहले इसी को डील कर डालते हैं। क्या था? पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या मानेंगे? t इज इक्वल टू tan x। लेकिन अगर क्वेश्चन tan में है तो उसको sec में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? सॉल्यूशन पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं। ये एक्चुअली आपका क्या है? ये आपका है tan स्क्वायर x का क्यूब dx। मींस क्या है? sec स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब dx। कैसे tan का इवन पावर चेंज होगा sec में? क्लियर हो गया? ठीक है, इस हमेशा tan स्क्वायर x होगा, फिर क्यूब स्क्वायर यहां पर जो भी आ जाए, और a माइनस b का होल क्यूब, sec टू द पावर 6x माइनस 3 sec टू द पावर 4x प्लस 3 sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसमें से देखिए दो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। कौन सा दो आ गया? आपका ये दोनों डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। एक बार लिख लिया जाए, sec टू द पावर 6x dx माइनस 3। अरे ऐसे लिख लिया तो चलिए लिख लिया है, कोई बात नहीं है, dx। इसके बाद आपका क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3 tan x माइनस x। c आप यहां पर डाल सकते हैं, नॉर्मली हम लास्ट में एक c डालेंगे। तो चेंज tan x इनटू sec x, उस पर से ये दो तो इंटीग्रेट हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम p क्या एज्यूम करेंगे? tan x। तो dt आपका क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx। यहां से भी एक sec स्क्वायर x मिलेगा, यहां से भी एक sec स्क्वायर x मिलेगा। कैसे मिलेगा? sec टू द पावर 4x इनटू sec स्क्वायर x dx। साथ में क्या मिलेगा? माइनस 3 sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x dx। हालांकि अब धीरे धीरे मेथड होते चले जा रहे हैं, ये सब स्टेप्स लिखने की बहुत जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर मैं लिख कर दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है। अब ये tan में कहती वापस tan में चेंज करना होगा। ये मैंने इसलिए किया ये हमारा चेंज हो जाए, किसमें चेंज हो जाए? यहां पर। ये हमने इसलिए किया कि sec स्क्वायर x dx dt में चेंज हो जाए, बस इसको हमको चेंज करना होगा।
1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। जो लोग थोड़े तेज हैं, लग रहा है सर इतना क्यों लिख रहा है, बट सबका ध्यान हमें रखना है। अब इसको t रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt माइनस 3 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन dt प्लस 3 tan x माइनस x। इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें बोले ना आपका sec का पावर 6x प्रैक्टिस हो गया, sec का पावर 4x प्रैक्टिस हो गया, tan का पावर 4x प्रैक्टिस हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब इसको आप ब्रेक कीजिए 1 प्लस t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं। 3 का आपका क्या हो जाएगा 3t x नहीं 3t, और इसका क्या हो जाएगा माइनस 3t क्यूब बाई 3 है ना। अच्छा, इसके साथ आपका क्या हो गया 3 tan x और माइनस x। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमको नजर आ गया, हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि t बराबर कितना है, क्योंकि t बराबर tan x है तो ये कैंसिल किया जा सकता है। अब जरा हम इंटीग्रेशन पर आ जाएं, ये कितना हो गया, इसका आपका t हो गया, ये कितना हो गया t का पावर 5 बाई 5, ये सब आसान है 2t क्यूब बाई 3, ये तो मैंने कैंसिल कर ही दिया 3 tan क्यूब बाई 3। अच्छा बढ़िया है, तो ये 3 कैंसिल होकर क्या बच गया, ठीक है ऐसा आ सकता है t क्यूब है ना, 3 कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया माइनस x। अब आप एक प्लस 3 डाल दीजिए, इंटीग्रेशन हो चुका है। थोड़ा सा लास्ट में फाइनली कुछ मान वगैरह हम दे दें, ये दोनों हमको दिख रहा है एक साथ, थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा। फिर उधर वाले 2 लाइन इरेज करते हैं, हमारा काम हो जाएगा। 2 लाइन इरेज करते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया t टू द पावर 5 बाई 5 माइनस 1 प्लस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 t क्यूब बाई 3 प्लस t, ये सब लिखने का ऑर्डर आप देख लीजिएगा, माइनस x प्लस c, और अब t का मान दे दें। ये इंटीग्रेशन हो गया 10 टू द पावर 5x बाई 5 माइनस 10 क्यूब x बाई 3 प्लस 10x माइनस x प्लस 3। एक क्वेश्चन आ गया। बढ़ते एक और क्वेश्चन पे, आप इसको जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए। ये वीडियो कोई बहुत वीडियो का ये फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज नहीं, बट फॉर्म है तो पढ़ना है। एक्चुअली 3 4 5 सब्स्टिट्यूशन सारे एक ही फॉर्म है, ये वन ऑफ द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मैं इतने फॉर्म्स पे इसलिए बता दे रहा हूं, जब आप रिवाइज कीजिए तो 1 बाय 1 रूल रिवाइज हो जाए। मेनली मैंने आपको 2 ही फॉर्म बताया, पहला दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा जो है बाद में छठा सब्स्टिट्यूशन, बट मैंने उसको बाइफरकेट किया, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन। इसलिए जब आप रिवाइज करें ना तो रूल्स आपको याद हो जाए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ tan x into sec टू द पावर 4x dx। ठीक है, पहले तो आप पॉज करके बनाइए, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आप इसको बनाइए। इससे घबराने की बात नहीं है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि यहाँ पर आपका क्यूब रूट ऑफ tan x है, sec का पावर इवन मिल गया, मेरा काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा, पिछले दिन भी हमने किया है। t को अगर हमने माना tan x तो dt आपका क्या हो गया sec स्क्वायर x dx। तो ये जो आपका पूरा इंटीग्रेशन है क्यूब रूट ऑफ tan x, और यहां से हम एक sec स्क्वायर x और निकाल लेते हैं। ऐसा करने के पीछे मोटिव होता है कि ये जो हमारा है इसमें चेंज हो जाए। एक ही तरह का काम तो लगातार कर रहे हैं पिछले 3-4 क्लास से। क्यूब रूट ऑफ tan x, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर वापस tan स्क्वायर x, क्योंकि सबको हमको किसमें चेंज करना है, हमको चेंज करना है sec स्क्वायर x में। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया t का पावर 1 बाई 3 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt t टू द पावर 1 बाई 3 2 प्लस 1 बाई 3 आपका क्या होता है 7 बाई 3 t टू द पावर 7 बाई 3 dt इंटीग्रेट करेंगे t टू द पावर 4 बाई 3 अपॉन 4 बाई 3 n प्लस 1 4 बाई 3 इसमें होगा।
इसमें n+1 7/3 + 1 10/3। चलिए यहीं पर आप आंसर रख सकते हैं, एक लाइन और लिख दें। ये हो गया 3/4। t क्या माने थे? tan माने थे ना। होपफुली अगर आपने पॉज करके लिखा होगा तो आपका ये आंसर आया होगा, tan to the power 10/3। ठीक है, tan to the power 10/3 x plus c। चलिए मूव करते हैं और क्वेश्चन की ओर, मूव करते हैं और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ खास बताने लायक नहीं, एक बार हट जाते हैं, नहीं लिखे तो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, इस बार आप एक क्वेश्चन देखिए। ये आपका क्वेश्चन है tan x into sec to the power 4x dx। ठीक है, अब देखिए रूल्स तो अपनी जगह है, रूल्स तो अपनी जगह है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा किससे? पावर इवन है, तो पावर इवन है तो ये क्वेश्चन आपका किससे बन जाएगा? पावर इवन है तो ये क्वेश्चन आपका tan से बन जाएगा। तो जरा हम उसको पहले जल्दी से बना लें, उसका नाम मेथड 1 दे रहे हैं। अगर हम t बराबर tan x मान लें तो dt आपका क्या हो गया? sec² x dx। ये पूरा इंटीग्रेशन आपका tan x, ठीक है, sec² x dx। ये आपका हो गया t, ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 1 + t का स्क्वायर, इस पर सीधा लिख दिया sec² x 1 + tan² x into dt। और अब ये आपका कितना हो गया? कुछ हम इसमें बताना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा जगह पे यहां पर लिख दें, t + t³ dt है ना। तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t²/2 और इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा t to the power 4/4 + c। तो फाइनली ये आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर आपका ये क्या हो गया? आंसर को हम रेड से लिखना चाहेंगे। फाइनली आपका आंसर ये क्या हो गया? tan² x/2 + tan to the power 4x/4 + c। देखिए इंटीग्रेशन में हम आपको जितने रूल्स को बता रहे हैं वो अपने जगह ठीक है, बट कहीं कहीं आउट ऑफ वे भी काम होता है, कहीं कहीं आउट ऑफ वे भी काम होता है। इसमें पावर इवन था तो हमने आपको क्या बोला था? आप क्या मान लीजिए? पावर इवन था तो हमने बोला था आपको मान लीजिए 10। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं, लेट t = sec x, तो dt आपका क्या होगा? sec x into tan x dx। इसलिए आपका ये इंटीग्रेशन जो है tan x sec to the power 4x dx, इसका हम एडजस्टमेंट ऐसे करें sec³ x sec x tan x dx। नजर आ रहा है आपको? देखिए तो ये आपको नजर आ रहा है ना? बिल्कुल सर नजर आ रहा है। तो रूल है, रूल से तो बनेगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ वे भी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से रूल को पकड़ के चलना है। इवन कि लॉन्ग रन में अगर आईटी का बात की जाए, कोई रूल नहीं काम करता, वहां पे अपना इंट्यूशन और कॉमन सेंस काम करता है। बोर्ड एग्जाम में आपको एकदम रूल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बट आईटीज में जो मिलेंगे कुछ कुछ कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। मैं जितना रूल्स बता रहा हूँ, टोटल 15 या 16 फॉर्म है, मैं जितना रूल्स बता रहा हूँ उसी रूल पे सब बेस्ड होंगे, पर थोड़ा बहुत दाएं बाएं करना होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ गया आपका, इसको आप क्या लिखिएगा? t³ dt। तो ये आपका क्या हो गया? t to the power 4/4 + c। और ये आपका कितना हो गया? ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया sec to the power 4x/, ज्यादा आसानी से हो गया। अब आप कहिएगा कि सर दोनों आंसर देखने में दो लग रहा है, पहले भी इसकी बात हो चुकी है। ट्रिगो वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ट्रिगो वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट दोनों एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। इसमें एक्चुअली दोनों का सी अलग है, इसको हम सीडस लिखते हैं। ये आंसर आपका हो गया, बट फर्दर हम आपको कुछ दिखाते हैं, दोनों आंसर एक ही कैसे है। इसको तो आपने लिख लिया होगा, कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए देखिए इसमें क्या है, फर्दर आपको दिखाते इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए इसमें क्या है फर्दर, दोनों आंसर एक ही कैसे है। ये जो sec का पावर 4x है, इसको आप 1 + tan² x का होल स्क्वायर/4
प्लस सी डैश लिख सकते हैं ना, इसको हम फिर से लिख रहे हैं, दिखाना चाह रही है इससे कैसे मिलता जुलता है। अब जब आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan to the power 4x plus 2 tan square x by 4 प्लस सी डैश। समझ में आने चाहिए, आंसर कहां से समझ में आएगा। देखिए तो इसका ये वाला टर्म आपको मिला tan to the power 4x by 4, ये टर्म मिल गया ना। फिर ये 2 से 4 कैंसिल होगा तो क्या मिल गया, tan square x by 2 प्लस 1 by 4 प्लस सी डैश। दोनों कांस्टेंट में अंतर आया, वेरिएबल में अंतर नहीं आया। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में बनाएंगे तो सेम आंसर आएगा। इससे जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, आईटी वाले क्वेश्चन डेफिनेट में दे देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बोर्ड में आप ये आंसर लाइए, ये आंसर लाइए, दोनों अपनी जगह सही है। तो चलिए देखा गया, छोटी छोटी बात क्लियर कीजिए। ट्रिगो वाले में ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रिगो का फॉर्मूला आप कैसे लगा दिए। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा आप उस क्वेश्चन को। इधर तो हम हटा ही दें, काफी टाइम इसमें आपको लिखने का मिल रहा होगा, पॉज करने का मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा ना। इसको देखिएगा, tan क्यूब x dx, tan क्यूब x dx। इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे बनेगा tan क्यूब x dx। इसमें पावर इवन नहीं है, रूल पढ़िए, पावर इवन नहीं तो इन अदर केसेस ट्राई t इज इक्वल टू व्हाट, sec x। बस हम वही ट्राई करेंगे, लेट t इज इक्वल टू sec x। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इसमें, dt आपका क्या हो जाएगा, sec x tan x dx। अब यहां पर sec x है नहीं तो देखिए चेंज कैसे होगा, इसको हम लिखेंगे dt by sec x tan x dx, क्योंकि यहां पे हम sec x है नहीं तो यहीं पे हम अलर्ट हो जाते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt by t tan x dx। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे कि sec x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, दोनों मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर देते, इंटीग्रेशन आपका क्या है, tan क्यूब x dx। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहां पर हमको एक sec x चाहिए तो आप एक, ये टर्म तो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये वाला सेटिंग नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये जो भी आपने अपने मन से sec x किया तो नीचे भी एक sec x डाल दीजिए, दोनों बात बराबर है। उस केस में आपको फिर ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए dt के बाद। हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि हमको एक tan x sec x क्रिएट करना था, एक तो क्यूब से एक पावर यहाँ ले लिया, क्यूब से एक पावर यहाँ ले लिया, sec x कर दिया। चलिए यहीं तक आप लिखिए, ज्यादा अच्छा आपके लिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसका सीधा यहाँ पर आ जाइए। दोनों तरीका है करने का। ठीक है, अब आप इस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। सबको हम sec में बदलेंगे क्योंकि sec मान लिया है। ये सेटिंग की प्रैक्टिस करना होता है। आपका ये क्या हो गया, t स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये कितना हो गया, dt डिवाइडेड बाय sec x कितना हो गया, t, या जो dt बाय t आया था ना, इस प्रोसेस में कर रहे थे, यहाँ पे आ गया, कितना हो गया, t माइनस 1 बाय t dt। देख लिया है ना। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा ऊपर लिख लें, लिख लिया होगा। ये आपका क्या हो गया, t का कितना हो गया, t स्क्वायर बाई 2। पहले हम अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये जो t नीचे आ गया था ना, डिवाइड किया, t स्क्वायर बाई t 1 बाई t माइनस क्या आ गया, इसका log t प्लस c। और t हमने क्या माना था, sec x माना था। तो आंसर फाइनली आपका क्या हो गया, sec स्क्वायर x बाई 2 log sec x। मॉड में लिखना हो, नहीं लिखना हो, मॉड t भी आप लिख सकते हैं। ये डेफिनेट में फर्क पड़ेगा, इंडेफिनिट में नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं, डेफिनेट में फर्क पड़ेगा। नेगेटिव वैल्यूज का डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे ही है। चलिए इसको इरेज कर दें। एक दो एग्जांपल आपको हम और दिखा दें, एक दो एग्जांपल आपको और दिखा दें। चलिए छोटा सा, इस वीडियो में बहुत कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको वीडियो 5 और 6 एक ही साथ प्रोवाइड कर देता हूँ। अलग वीडियो बना के आपको अलग फॉर्म याद रहे इसलिए। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, cot to the power n plus 1x
कोसेक टू द पावर 4x dx। चलिए थोड़ा कॉट कोसेक में आ गए। फिर हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमको कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पावर इवन मिल गया। सेकंड वाला रूल देखिए, t बराबर क्या मान लेंगे, t बराबर मान लेंगे cot x, dt हमारा क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x dx। पॉज करके बनाइए, पहले एक बार पॉज करके आप एक बार बनाइए और तुरंत आंसर मिला लीजिए, ठीक है। अब ये आपका कितना हो गया, पूरा इंटीग्रेशन हो गया cot टू द पावर n प्लस 1x कोसेक स्क्वायर x और कोसेक स्क्वायर x dx। अब चूंकि हमने इसको t माना है तो ये क्या हो गया, चलिए ये आपका हो गया t टू द पावर n प्लस 1। ये वाला भी इस पर सीधा लिख लें, एक्चुअली ये 1 प्लस बहुत बार लिखिए बच्चा की तरह, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x होता है, क्या लिखना 1 प्लस t स्क्वायर। ये dt तो आप लिखेंगे लेकिन एक बाहर माइनस साइन देंगे, dt तो आप लिखेंगे लेकिन बाहर में आप क्या देंगे, बाहर में आप एक माइनस साइन लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अभी ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन ये अब होगा माइनस t टू द पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2, फिर ब्रैकेट में सब कर रहे हैं, माइनस दोनों क्या नहीं तो रहता n प्लस 4 प्लस 3, और t हमने कितना माना था cot, तो माइनस कितना आपका हो गया, ये आपका माइनस हो गया cot टू द पावर n प्लस 2 x बाई n प्लस 2 और प्लस कितना हो गया cot टू द पावर n प्लस 4x बाई n प्लस 4 प्लस। कुछ खास सिखाने लायक नहीं है, बस चलते चलते हम एक और क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन हम कर देना चाहते हैं, ये cot टू द पावर 5x, बिल्कुल ये tan क्यूब x का भाई है। ये किसका भाई है, ये tan क्यूब x का भाई है। cot टू द पावर 5x किसका भाई है, tan क्यूब x का भाई है। कैसे तो आप देखिए, ये अदर पावर वाले क्वेश्चन आ गया, ये जो आपका क्वेश्चन आ गया ये अदर पावर वाले क्वेश्चन आ गया, इवन पावर नहीं है तो हम क्या करेंगे, t क्या एज्यूम करेंगे, इवन पावर नहीं है तो हम t क्या एज्यूम करेंगे, हम t एज्यूम करेंगे। सॉल्यूशन में आ जाते हैं, t एज्यूम करेंगे कोसेक x, तो dt आपका क्या होगा, ये होगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x dx, ठीक है। फिर से वही बोला ना आपको, tan क्यूब x वाली बात आ गई। यहाँ पे आपका कोसेक नहीं है तो इंटीग्रेशन जो है cot टू द पावर 5x dx, पहले तो हमको ये लिख लेना है cot टू द पावर 4x इंटू cot x इंटू कोसेक x dx। ये तो आपका आना ही आना चाहिए, ये बात समझ में ना, ये तो आपका आना ही आना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो एक एडिशनल टर्म किया, ये तो मेरे को तो पावर 5 दे ही रहा था, ये जो हमने एडिशनल टर्म दिया तो उस एडिशनल टर्म के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा किससे, कोसेक x से। अब सवाल बन गया आपका, ये आपका क्या होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना होता है आपका कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए cot x सबको t में एक ही साथ चेंज करेंगे dx, डिवाइडेड बाई आपका कितना है, डिवाइडेड बाई आपका है कोसेक x, तो ये आपका क्या हो गया t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस dt बाई t, ये आपका हो गया t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाहर dt बाई t, ये आपका कितना, बिल्कुल वही था ना, बहुत वेरिएशन नहीं है इसमें, 2t प्लस 1 बाई t, पर हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा, यही होता है ना, t क्यूब, ये एक t कटेगा ना, ठीक है, ठीक तो है, माइनस बाहर है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर से एक लाइन मिटा दें, अब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या होगा, अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा माइनस t टू द पावर 4 बाई, इंटीग्रेट कर दिया ना, t टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2, 2t स्क्वायर बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस log t, सी 2 से 2 काट दिए और फाइनली क्या माना था, कोसेक माना था,
तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, कोसेक टू द पावर 4 ही आ गया ना, हाँ 4 आ गया, कोसेक टू द पावर 4x/4 माइनस कॉट स्क्वायर x प्लस लॉग कॉट x, मॉड भी ले सकते हैं प्लस, यही हो गया। हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमने पहले आपको दिया था, उसको आप ध्यान रखिए। जैसे इस तरह का क्वेश्चन हम आपको अगर दे दें, इंटीग्रेशन या ऐसे कर दीजिए 1 प्लस कॉस x बाई साइन x का होल स्क्वायर dx। देखने में आपको ये साइन कॉस लग रहा है, बट ये इसका पार्ट है। देखने में आपको ये साइन कॉस लग रहा है, बट ये इसका पार्ट है। ये सब चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कीजिए। इसमें कुछ लिखना नहीं है ना, सब तो सिंपल था। तो ये आपका क्या होगा 2, ये आपका कितना हो गया cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया cot x बाई 2 का होल स्क्वायर dx, है ना। 2 कैंसिल हुआ, एक आपका cos cos कैंसिल हुआ, तो ये आप सीधा बन गया। छोटा ही सवाल ले लिया था, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट होता है, तो माइनस कॉट x बाई 2 अपॉन 1/2 करना पड़ेगा। पहली बार आज की क्लास में यूज किया इसका कोफिशिएंट माइनस x, ये माइनस रिजल्ट के कारण, ये माइनस इसके कारण, तो माइनस 2 कॉट x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो चलिए, ये आपका जो फिनिश हो गया, बट जाते जाते हम एक और बात आपको लिख दे रहे हैं, और ये अब आपके फैक्ट में होना चाहिए, रिजल्ट में होना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है, मेरे ख्याल कुछ लिखने लायक नहीं है। साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx, 1/2x माइनस sin 2x बाई 2 प्लस c। देखते जाइएगा, मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये हो गया वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, मेरे ख्याल से आधा घंटा 35 मिनट पूरा हो रहा होगा मुश्किल से। सब स्क्वायर को देखिए, cos स्क्वायर x dx 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx, 1/2 बार इस x का 1 का क्या हो गया x, इसका क्या हो गया प्लस sin 2x बाई 2 प्लस c। अब देखिए tan स्क्वायर x dx पहले भी बताया है, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, tan x माइनस x प्लस 3। चलिए ऐसे ही आप आ जाइए, नेक्स्ट आप देख लीजिए cot स्क्वायर x dx, ये क्या हो गया cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, मीन्स ये आपका क्या हो गया माइनस कॉट x माइनस x प्लस 3। बढ़िया है। चलिए, ये नंबर 5 आपका सीधा रिजल्ट है, sec स्क्वायर x dx, तो ये tan x प्लस 3। और नंबर 6, अब सारे t रेशियो फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। ये दोनों तो डायरेक्ट रिजल्ट था, ये सब भी मैंने पहले आपको बताया था, पर एक बार हमने फिर से इसको रिव्यू कर दिया। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो फंक्शन ये है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, अगर sin 2x इंटू sin 3x होता, अगर sin 2x इंटू sin 3x होता, तो उसको तो हम 2 sin a sin b से ब्रेक कर लेते, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, मींस प्लस b या माइनस में जिसमें आ जाए। बट अब ऐसे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे ये अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक, इस फंक्शन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस में नहीं चेंज कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का अगली क्लास में एक रिजल्ट आएगा u इंटू वी डी एक्स माइनस, रिजल्ट आपको देखने में खतरनाक लग रहा होगा, बट कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, इसी रिजल्ट को हम अगले क्लास में पूरा डील करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मिलते हैं, वहां से मेन इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है। ठीक है।
मेन हो रहा है मतलब एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलिए नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।